था वहाँ एससीओ की मीटिंग के लिए गए, वहाँ मिले सबसे, हाथ मिलाया, हैड अ गुड मीटिंग और आ गए वापस। जयशंकर ने आपको आपकी औकात दिखा दी। देखिए, आप कोई भी उम्मीद न रखें और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। जयशंकर इज अ सीजन डिप्लोमेट। देखें, उनका काम यह है चीज़ों को ब्रेक थ्रू कैसे करना है। स्पीच डॉक्टर जयशंकर देते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान ने ट्रेड बंद करके किसका नुकसान किया है? पाकिस्तान का नुकसान किया है ना। अब अगर ये किसी तरीके से ट्रेड शुरू हो जाती है तो हमारा जो कंज्यूमर है, जिसको 4 गुना ज्यादा कीमत पे चीजें खरीदनी पड़ती हैं रोजमर्रा की, उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी कि ताल्लुकात बेहतर कर ले। नवाज शरीफ ने कहा इंडिया से, तो पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो जाएगी, गुर्बत भी कम हो जाएगी। और हो सकता है कि वो जो मोदी का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पिछले हफ्ते बयान जारी किया था कि पाकिस्तान कर्जा ना मांगे बल्कि अपने मुल्क के अंदर मोदी का एजुकेशन सिस्टम लेके आए। अब एससीओ खत्म हो गया। डॉक्टर जयशंकर ने इनकी फिर बेइज्जती करी कि आतंकवाद तुम करो, कलेश तुम करो, फसाद तुम करो, और फिर तुम भारत से ये बोलो कि यार हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो ही सकता है, बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं यार? नहीं करनी हमें। अगर इंडिया डायलॉग के लिए राजी नहीं है, ठीक है जी, अगर इंडिया डायलॉग के लिए राजी नहीं है तो पाकिस्तान के लोग भी बड़े गुस्से में इस फील्ड में आते हैं। मैं देख रहा था पाकिस्तान की साबिक एम्बेसडर है मलीहा लोधी, उन्होंने कहा, स्टेटमेंट में उनकी चल रही थी कि जी पाकिस्तान जो है इट विल नॉट बैक फॉर डायलॉग विद जयशंकर इज अ सीजन डिप्लोमेट। देखें, उनका काम यह है चीज़ों को ब्रेक थ्रू कैसे करना है। You should work for this। अगर पाकिस्तान के अंदर इतनी डिज़ायर है कि वो चाहता है कि भारत के साथ जो है वो मामलात नॉर्मलाइज किए जा सकें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज रेड कार्पेट बिछाया है डॉक्टर जयशंकर के लिए, और वो रेड कार्पेट जो है दैट इज़ बिकॉज के हम समझते हैं कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है इस खित्ते का, और इसकी वजह से हम जाहिर बात है उसको रिसीव कर रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर इंडियन लीडरशिप इस मसले में बज़िद रहती है, और वो कल भी जब स्पीच डॉक्टर जयशंकर देते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, फिर वही कहते हैं जी दहशतगर्दी करवा रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इट विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान को जारी बात है टफ वो देना पड़ेगा। सो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हैं। अब देखना क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया डायलॉग के लिए राजी नहीं है, ठीक है जी, अगर इंडिया डायलॉग के लिए राजी नहीं है तो पाकिस्तान के लोग भी बड़े गुस्से में इस फील्ड में आते हैं। मैं देख रहा था पाकिस्तान की साबिक एम्बेसडर है मलीहा लोधी, उन्होंने कहा, स्टेटमेंट में उनकी चल रही थी कि जी पाकिस्तान जो है इट विल नॉट बैक फॉर डायलॉग विद इंडिया। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर मैंने जो देखा है आज तक, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट्स हैं दे आर वेरी टफ व्हेन इट कम्स टू ऑन इंडिया। वो उनका एक और स्टाइल है, ठीक है जी। सियासतदान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो चीज़ें हैं, ठीक है जी। वो सारे बातें कर रहे हैं डायलॉग होना चाहिए, पाकिस्तान के रिटायर्ड सारे डिप्लोमेट कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो पंजाबी कहते हैं इंडिया भावें चंद दे साउथ पोल तो नॉर्थ पोल ते भी टुर जाए ना। द क्वेश्चन इज ऑलवेज इंडिया एंड पाकिस्तान की बात होगी। अगर इंडिया ये कहना जी कि हम जनाब इस वक्त नॉर्थ पोल से किधर और उतले पोल पे टुर गए हैं, it doesn't matter. The point is that India and Pakistan share the history. We have been together once. एक वो जैसे कहता है ना, एक चीज रही थी, तो वो उस चीज को किया है। So कि आतंकवाद तुम करो, कलेश तुम करो, फसाद तुम करो, और फिर तुम भारत से ये बोलो कि यार हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो ही सकता है, बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं यार? नहीं करनी हमें, नहीं करनी हमें। जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर क्यों? डॉक्टर जयशंकर ने आपको आपकी औकात दिखा दी।
देखिए, आप कोई भी उम्मीद न रखें और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। कि आप अपने गेम बना के कि इस बार मोदी सरकार की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई और अगर राहुल गांधी का ये हो गया तो पाकिस्तान से बातचीत, वो बात छोड़ दो यार कि मोदी जी की सीटें कम आई और राहुल की इतनी सीटें, वो छोड़ दो। आप में इतनी लालच क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप क्या है, बातें क्यों होती हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे कि अब ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा तो फिर। वो वहां पे बात कर रहा है नवाज शरीफ, वो कह रहा है कि मोदी जी आते तो अच्छा होता। बरखा दत्त के इंटरव्यू पे, क्यों मोदी जी क्यों आते यार, अच्छा क्यों होता। तुम्हारा मतलब तुम्हें नए नए एरिया चाहिए मांगने के लिए। मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी लालची हैं, ये भारत से सिर्फ ये चाहते हैं नॉर्मलाइज इसलिए हो जाए क्योंकि यहां से भी कुछ मिल जाए। अब मैं आप सोच रहे होंगे मजाक उड़ा रहा हूं, आई एम ट्रोलिंग देम। नो, आई एम नॉट ट्रोलिंग देम यार। ये कहते हैं कि ये आलम इस्लाम के चैंपियन है। पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूं, इनके पास एटम बम है, आलम इस्लाम के चैंपियन है, ये है वो है। आपने कभी देखा किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को कोई गरीब मुस्लिम देश जाते हुए? दे विल नॉट गो यार। इमरान खान ने ट्रेड बंद करके किसका नुकसान किया है? पाकिस्तान का नुकसान किया है ना। अब अगर ये किसी तरीके से ट्रेड शुरू हो जाती है तो हमारा जो कंज्यूमर है, जिसको 4 गुना ज्यादा कीमत पे चीजें खरीदनी पड़ती हैं रोजमर्रा की, उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और ये तो नेचुरल रूट है यार, वाघा, अटारी वाघा से लेते हुए सेंट्रल एशिया तक। इसमें पाकिस्तान की जीरो इन्वेस्टमेंट है, 100% प्रॉफिट है कि आप लेवीज लें, टैक्सेस लगाएं और इस इलाके के अंदर जो लोगों की जो मेयार जिंदगी इतना लो है उसको बेहतर किया जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, ये आम अकल की बात है। एनी सेंसिबल पर्सन शुड अग्री टू दैट। तो ये अच्छा था जो उन्होंने बरखा दत्त के साथ जो बात की है, इट वाज वेरी पॉजिटिव। इस वक्त तकाजा भी यही है कि हमारे जो है ना रिलेशनशिप इंडिया से बेहतर हो जाए। नवाज शरीफ साहब तो मोदी का खुद इस्तकबाल करना चाहते हैं। साथ उन्होंने कहा कि मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ, मैं इंडिया विजिट करना चाहता हूँ। तो भारतीय मीडिया इसको बहुत पॉजिटिव जेस्चर समझ रहा है, पाकिस्तान में इसकी बड़ी तारीफ होती है। अगर यही नवाज शरीफ साहब यही बात 4 साल पहले कहने से कौम का गद्दार है। लेकिन सबसे पहले ये जो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं ना, हाँ, वो ठीक किसी हद तक कर रहे हैं। अच्छा।